सोचो आपके पास कोई शेयर्स है ही नहीं, फिर भी आप उसको सेल कर दो और फिर जब प्राइस गिर जाए तो सस्ते में वापस बाय करके प्रॉफिट कमा लो। ये मैजिक नहीं, शॉर्ट सेलिंग है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है पहले बेचना बाद में खरीदना। नॉर्मली हम स्टॉक मार्केट में यही देखते हैं कि लोग शेयर्स पहले बाय करते हैं और जब प्राइस ऊपर जाता है तब सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में पूरा गेम उल्टा होता है, जहाँ आप शेयर को बाय या सेल करते हो और बाद में बाय करते हो। ये तब किया जाता है जब आपको लगता है कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस अभी हाई है और आगे जाके गिरने वाला है। सिंपल वर्ड्स में बोलो तो शॉर्ट सेलिंग से आप ट्रेडिंग मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो बिगिनर्स के माइंड में आता है, भाई शेयर्स मेरे पास है ही नहीं तो मैं सेल कैसे कर सकता हूँ। यानी शॉर्ट सेलिंग का मेन पॉइंट है, अब आप शेयर्स को बोरो करते हो। ब्रोकर या मार्केट सिस्टम आपको टेम्परेरी शेयर प्रोवाइड करता है, आप उस शेयर्स को मार्केट में सेल कर देते हो और बाद में सेम क्वांटिटी का शेयर वापस बाय करके रिटर्न कर देते हो। इस प्रोसेस में जो डिफरेंस बनता है वही आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। चलो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एबीसी कंपनी का शेयर प्राइस अभी 100 चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये नेक्स्ट कुछ टाइम में ये 80 तक आ सकता है। अब आप क्या करोगे, आप ब्रोकर के थ्रू एक शेयर बोरो करोगे और मार्केट में उसको 100 रुपए में सेल कर दोगे। अब आपके अकाउंट में 100 रुपए आ गए, लेकिन ध्यान रहे शेयर आपका नहीं था, वो बोरोड था। और अब जब प्राइस गिर के 80 हो गया, आप मार्केट से वही एक शेयर 80 में बाय करोगे और लैंडर को वापस रिटर्न कर दोगे। अब आपने सेल किया 100 में और बाय किया 80 में, डिफरेंस हुआ 20 रुपए। ये 20 रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ माइनस ब्रोकर टैक्सेस चार्जेस। इसको ही कहते हैं शॉर्ट सेलिंग का पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट जितना स्वीट लगता है रिस्क उतना ही डेंजरस होता है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट लिमिटेड होता है और लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। ये लाइन्स आपको याद रखनी है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस मैक्सिमम 0 तक भी गिर सकता है। मतलब अगर आपने 100 पे शॉर्ट किया तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको तब मिलेगा जब स्टॉक्स 0 हो जाए। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया तो वो 120, 150, 200 या 500 कुछ भी हो सकता है, तो आपका लॉस थ्योरेटिकली लिमिटलेस है। सेम एग्जांपल्स को उल्टा करके देखते हैं। आपने एबीसी को 100 पे शॉर्ट सेल किया, सोचो 80 आएगा, लेकिन मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आ गई या रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आ गई और शेयर्स 150 चला गया। अब आपको पोजीशन क्लोज करनी है, मतलब शेयर वापस बाय करके रिटर्न करना है। पर अब आपको 150 में बाय करना पड़ेगा। आपने 100 में सेल किया था और 150 में बाय किया, लॉस हुआ 50। और अगर शेयर 200 हो गया तो लॉस हुआ 100। इसीलिए शॉर्ट सेलिंग को बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के कभी नहीं करना चाहिए। अब आता है मार्जिन का कंसेप्ट। शॉर्ट सेलिंग नॉर्मली मार्जिन ट्रेडिंग के थ्रू होता है। इसका मतलब होता है कि आपको अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट मेंटेन करना होता है, जिसे बोलते हैं मार्जिन। ब्रोकर आपसे मार्जिन इसलिए रखाता है क्योंकि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया तो ब्रोकर को भी सेफ्टी चाहिए। अगर आप मार्जिन मेंटेन नहीं करोगे तो ब्रोकर आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज कर सकता है, जिसे बोलते हैं मार्जिन कॉल या फोर्सर स्क्वायर ऑफ। शॉर्ट सेलिंग का एक और इम्पोर्टेंट टर्म है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवर का मतलब होता है कि शॉर्ट सेल की हुई ट्रेड को एग्जिट करना, यानी शेयर्स वापस बाय करके रिटर्न कर देना। जब मार्केट गिरता है शॉर्ट सेलर्स कवर करके प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन कभी कभी स्टॉक अचानक से ऊपर भागने लगता है और शॉर्ट सेलर्स को पैनिक में कवर करना पड़ता है। तब बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, इससे स्टॉक्स और ज्यादा ऊपर चला जाता है। इस इफेक्ट को कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। शॉर्ट स्क्वीज का मतलब होता है कि शॉर्ट सेलर्स टैप हो गए और फोर्स्ड बाइंग की वजह से प्राइस और रॉकेट बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉर्ट सेलिंग का यूज लोग क्यों करते हैं। रीजन सिंपल है। पहला, प्रॉफिट फ्रॉम डाउनफॉल। जब मार्केट बियरिश होता है तभी ट्रेडर्स प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेकंड, हेजिंग एंड प्रोटेक्शन। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है और आपको लग रहा है कि मार्केट क्रैश करेगा तो आप इंडेक्स या कुछ स्टॉक्स शॉर्ट करके अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड थर्ड है ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। कभी कभी कंपनीज का स्टॉक्स बहुत ओवर हाइपेड होता है, ट्रेडर्स को लगता है कि करेक्शन आएगा तो वो शॉर्ट सेल करते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग करना इजी लगता है, पर एक्चुअली में ये बहुत ट्रिकी होता है। बिगिनर्स मोस्टली यहाँ गलती कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये सोच के शॉर्ट कर देते हैं कि स्टॉक्स ज्यादा ऊपर चला गया अब गिर जाएगा, पर मार्केट में कभी कभी स्टॉक्स और ज्यादा ऊपर चला जाता है। रिमेंबर, स्टॉक्स मार्केट लॉजिक से नहीं, कभी कभी सेंटीमेंट और इमोशन से भी चलता है। इसीलिए शॉर्ट सेलिंग में कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। रूल नंबर 5, स्टॉप लॉस मस्ट। शॉर्ट सेलिंग में स्टॉप लॉस आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि अगर प्राइस आपके अगेंस्ट चला गया तो स्टॉप लॉस को लिमिट कर देता है। रूल नंबर 2, पोजीशन साइजिंग। कभी कभी फुल कैपिटल से शॉर्ट मत करो, स्मॉल साइज से स्टार्ट करो। रूल नंबर 3, ट्रेंड को रिस्पेक्ट करो। अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और अप ट्रेंड में है, सिर्फ ओवरबॉट लग रहा है, इसीलिए शॉर्ट सेलिंग मत करो, कंफर्मेशन लो। रूल नंबर 4, रिजल्ट्स, न्यूज एंड गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। किसी भी न्यूज से स्टॉक कैप ओपन हो सकता है।
शॉर्ट सेलर के लिए ये डेंजरस जोन होता है। रूल नंबर 5, एग्जिट प्लान। शॉर्ट सेलिंग में एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट। आपको पहले ये डिसाइड करना होता है कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है और लॉस को कहाँ कट करना है। चलो शॉर्ट सेलिंग का फ्लो एक बार और सिंपल वे में समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, आप आइडेंटिफाई करते हो कि स्टॉक्स गिर सकता है। एंड स्टेप सेकंड, ब्रोकर के थ्रू शॉर्ट सेल ऑर्डर प्लेस करते हो। एंड स्टेप 3, आप स्टॉक्स बोरो करके मार्केट में सेल कर देते हो। स्टेप 4, प्राइस गिरता है तो आप बाय कर लेते हो, बोरोड स्टॉक रिटर्न हो जाता है और आपको प्रॉफिट लॉस फाइनल हो जाता है। अब चार्जेस की बात करें तो शॉर्ट सेलिंग में नॉर्मल ट्रेडिंग चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेजेज, एसटीटी, रूल्स के अकॉर्डिंग, एंड एक्सचेंज चार्जेस, जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, कभी कभी बोरिंग कॉस्ट भी होता है डिपेंडिंग ऑन सिस्टम। और अगर आप इंट्राडे शॉर्ट कर रहे हो तो सेम डे स्क्योर ऑफ करना होता है। अगर आप टाइम पे स्क्योर ऑफ नहीं करते तो ब्रोकर ऑटोमेटिक स्क्योर ऑफ कर सकता है। शॉर्ट सेलिंग का एक प्रैक्टिकल पॉइंट ये भी है कि मार्केट में सब स्टॉक शॉर्ट सेलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होती। कुछ स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है तो शॉर्ट सेलिंग डायरेक्टली डिफिकल्ट हो सकती है और कुछ मार्केट रूल्स में रिस्ट्रिक्शंस बोली जाती है। इसीलिए हमेशा अपने ब्रोकर के रूल्स और एक्सचेंजेस गाइडलाइंस को चेक करना इंपॉर्टेंट है। और एक और मैथ क्लियर करते हैं, शॉर्ट सेलिंग इलीगल नहीं है, बस रेगुलेटेड है। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग अलाउड होती है लेकिन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं होता जब तक आप लीगल वे में ट्रेड कर रहे हो। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई फेक रूमर्स ला के स्टॉक्स गिराने की कोशिश करे, वो इलीगल है। लेकिन नॉर्मल शॉर्ट सेलिंग एक वैलिड स्ट्रेटेजी है। शॉर्ट सेलिंग का यूज मोस्टली ट्रेडर्स इंट्राडे में करते हैं क्योंकि इंट्राडे में क्विक मूव्स मिलते हैं। एग्जांपल, अगर मार्केट ओपनिंग में वीक है, स्टॉक्स रेड में है, तब ट्रेडर्स शॉर्ट साइड्स लेते हैं। पर लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट सेलिंग कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड न्यूज रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप बिगिनर हो तो पहले शॉर्ट सेलिंग को समझने के लिए जी प्रैक्टिस कर सकते हो। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझो, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज यूज करना सीखो, रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करो, पेपर ट्रेडिंग करो। फाइनली शॉर्ट सेलिंग का कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है। शॉर्ट सेलिंग बोरो करके सेल, बाद में बाय करके बैक और रिटर्न। अगर प्राइस गिरा तो प्रॉफिट और अगर प्राइस ऊपर गया तो लॉस, और लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। इसीलिए डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। तो गाइस, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक की डिटेल चाहते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट बेसिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड सेफ ट्रेडिंग।